नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में आज सीधा फेस ऑफ होगा दो सांसदों के बीच में। संसद में गौतम अडानी यानी उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में फंस गई है। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी को खड़ा कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि बीजेपी 1994 की बात कर रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो राज्यसभा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस के जॉर्ज सोरोस के साथ आखिरकार रिश्ते क्या हैं। इसी बीच विपक्षी अलायंस में नेतृत्व को लेकर भी खींचतान चल रही है। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर, बड़े सवालों के ऊपर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर, टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। संसद के अंदर जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी ने आज फिर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया, तो संसद के बाहर कांग्रेस ने थैला लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर गर्मा गर्म बहस हो रही है। वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। The most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। ममता बनर्जी की भूमिका क्या होनी चाहिए? ममता बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया है राष्ट्रीय स्तर पर, अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। देखिए, एक बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। उधर दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन मनीष सिसोदिया समेत कई पुराने विधायकों की सीट बदलने पर बीजेपी उसे घेर रही है। सवाल है कि कब तक संसद में हंगामे की वजह से देशवासियों के पैसे स्वाहा होते रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात वाली सियासत का विश्लेषण देख लेते हैं। कांग्रेस संसद में गौतम अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मामले पर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। खास तौर पर सोनिया गांधी जो सवाल जो है वो है सोरोस की संस्था के साथ उनका क्या संबंध है। जॉर्ज सोरोस से संबंधों पर सवाल खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। इंडिया अलायंस में जो घमासान है, आइए उस पिक्चर को देख लेते हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करे हैं कल्याण बनर्जी टीएमसी ने, और इसके अलावा अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। और इसके अलावा आईपी सिंह क्या कुछ कह चुके हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समाजवादी पार्टी आरजेडी ने सवाल खड़े करे हैं। एसपी को उद्धव गुट ने बीजेपी की बी टीम बताया है महाराष्ट्र के अंदर। और अब बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल आज यह है कि कांग्रेस संसद से लेकर गठबंधन तक फंस गई है, क्योंकि संसद में जोरदार हंगामा है। मेरे साथ आज कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उबाटा की सांसद हैं, नेता हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी की। विवेक श्रीवास्तव, अजीज खान, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी, पहले सीधे सवाल आपसे कर लेते हैं। दो सांसदों की यह बड़ी टक्कर है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है जॉर्ज सोरोस के मामले पर जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है, यह अडानी के मुद्दे पर एक बीजेपी का जवाब है, जैसा कांग्रेस कह रही है कि अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है? सबसे पहले तो अमीश जी, मेरे ध्यान में ये था कि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर ये चर्चा होने वाली है, पर क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस वर्सेस अडानी बोला है, लेट मी टेल यू द डिफरेंस। पावर किसके हाथ में है? 240 सीट लेकर बीजेपी आई है ना,
सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है ना। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कोई उनका हाथ रोक रहा है, कोई उनका पैर रोक रहा है, कोई शक्ति उनको रोक रही है जॉर्ज सोरोस को लेकर। कौन सी शक्ति है जो उनको रोक रही है, जो इस पे हंगामा मचा रहे हैं सदन में, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? मैं तो कहती हूँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और रही बात अडानी की, अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी का मुद्दा ये है कि एक यूएस कोर्ट ने उनको इंडाइट किया है कि उन्होंने हजारों करोड़ की रिश्वत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी है सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पर यूनिट कॉस्ट जो जनता के वो भारी पैसे देने पड़ेंगे, वो क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जीत गए एक स्टेट में और पावर सप्लाई करेंगे, जो अब तक पोस्टपोन हो चुका है। मिलना था अक्टूबर में, अब हम दिसंबर में बैठे। आंध्र प्रदेश को अब तक वो सोलर पावर का सप्लाई नहीं मिला है। पर यूनिट कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। कौन उसका भार सहेगा? वो आंध्र प्रदेश की जनता हो। मुंबई में से मैं आती हूँ, मुंबई में तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो भार है अदानी समूह का हम बेयर कर रहे हैं जी। दूसरे एक मिनट, नो यू विल नॉट इंटरप्ट मी, यू विल नॉट इंटरप्ट मी। आपने 1.5 मिनट रखा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अपनी बात को कंप्लीट करिए। नो, यू विल नॉट इंटरप्ट मी, लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैं सारा कंप्लीट कर लूंगी, तब आपको भाई साहब जितने पूछने पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगी। अडानी ने हजारों करोड़ों का घूस देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट करवाए, उनको मिले हैं। हमारे ये प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस टू करप्शन वाले। आज ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना सेबी इसकी जांच करने को तैयार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो एमपीज हैं अडानी के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। मैं फिर से चैलेंज दे रही हूँ, खुली चुनौती है आपके मंच से। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करिए, फालतू में संसद को मत रोकिए। और क्योंकि पावर लीवर्स आपके पास हैं, और मुझे आप सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, सुधांशु जी ने सबसे पहले ये 0 आवर में मुद्दा उठाया। सुधांशु जी आपका दूसरा टर्म है, आप मुझे बताइए 0 आवर की प्रथा क्या है? कितने मिनट के लिए हमें 0 आवर का मुद्दा उठाना दिया जाता है? 3 मिनट के लिए। आपने कितनी देर बोलते चले गए? 7 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए 267 का नोटिस कब सत्ता पक्ष से आया है? और सत्ता पक्ष 267 के नोटिस के बहाने में 0 आवर, क्वेश्चन आवर सबको चपेटे में लेती है अपनी बात रखने के लिए। जी। कब ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे अनर्गल बयानबाजी लगाई है? कौन आपको रोक रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से? कौन आपको रोक रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना करें? कौन आपको रोक रहा है? बिजनेस आवर्स आप लोग निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लेते हैं, चेयरमैन लेते हैं, चर्चा करिए ना। जी जी क्यों जी। संसद पक्ष को पर ओके, ये विपक्ष का बड़ा आरोप है, ये उपराष्ट्रपति पर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि पक्षपाती रवैया है और अदानी के मुद्दे को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है जॉर्ज सोरोस का। सुधांशु त्रिवेदी, गंभीर सवाल है कई सारे, क्या पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दिया जा रहा है, यानी पक्ष को बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास जब प्रकट रूप के सामने आ गया है, तो महामहिम राष्ट्रपति पे ये अविश्वास उसकी कवर करने की एक कवायद के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी प्रियंका जी क्या बोल रही थी? अद्भुत बोल रही थी कि यूएस कोर्ट ने इंडाइट किया है। पहली बात तो इंडाइट नहीं किया है, एक रिपोर्ट दी है। पर किन सरकारों के खिलाफ दी है? विपक्ष की सरकारें हैं। किसका नाम है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलो, आज तो 3 सरकारें तो सीधे आपकी हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आके कहते हैं, बताएं ना कि पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बड़ी मजेदार बात है। आपको भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई गठबंधन या दल अपनी राज्य सरकारों को सदन के पटल पे खड़े होकर चीख चीख कर बेईमान घोषित करने का प्रयास करे। बजाय इसके कि इस मुद्दे को उठाने के राहुल गांधी जी को चाहिए था अपने अपने मुख्यमंत्रियों से कहते, मेरे भाई आओ और तुम मुझे बताओ कि पैसा लिया है कि नहीं। और मैं प्रियंका जी को बता दूं, वो कह रही थी कि भाजपा अडानी की प्रवक्ता बनी हुई है। तो अडानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना हुआ है? आपको पता है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट बंगाल में है। तेलंगाना में अभी रेवंत रेड्डी की फोटो है। 60,000 करोड़ रुपए का पावर का प्रोजेक्ट गहलोत की सरकार ने दिया था। 16,000 करोड़ का जो माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था। महाविकास आघाड़ी ने भी दिया था भाई पोर्ट का प्रोजेक्ट। केरल की सरकार ने पोर्ट का प्रोजेक्ट दिया था। तो अब भाई मेरा मानना है विपक्ष के प्रवक्ता बता दें कि उपभोक्ता कौन बड़ा दलाल बनी हुई है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी बोला। मैं इस पर आपकी बात आपसे मुझे जवाब देना है प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आप जवाब लीजिएगा। लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अदानी का मुद्दा विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाया था, आपकी पार्टी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, लेकिन पब्लिक को शायद पसंद नहीं आया वो मुद्दा।
और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली वहां पर, और बीजेपी की अलायंस युति जीती। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं जी। सबसे पहला झूठ सुधांशु जी का ये है कि कोई इंडाइटमेंट नहीं हुआ है, रिपोर्ट हुई है। तो मैं बता दूं, गौतम अडानी, वन ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, फेसेस हिज बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर ही वाज चार्ज्ड along with 7 others over alleged bribery related to power supply deals in India in what US authorities called the corrupt solar project। तो ये झूठ फैलाना बंद करिए कि उनका रिपोर्ट आई है। इसी से पता चल गया आप अदानी के प्रवक्ता हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना देश हित के प्रवक्ता हैं। आपने भ्रष्टाचार को अपना रिपोर्ट बताया, नॉट एन इंडाइटमेंट। अब दूसरी बात, राज्य सरकारों ने दिया। अरे जौन सी कंपनी को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था, जो सेकी है, सेकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार ने उसको बताया था। केंद्र सरकार ने उनको बताया था कि वो लोग बीच में, अडानी और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वो तालमेल बिठाएंगे और ये पावर प्रोजेक्ट जीतेंगे। तो दूसरा झूठ आपका यहाँ पे पकड़ा गया अडानी के बचाव में। तीसरा, आपने मुझसे पूछा, आपने बहुत अहम मुद्दा कहा है अमीश जी। आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया था, मुझे नहीं पता था महाराष्ट्र पे चर्चा करने के लिए, पर महाराष्ट्र पे भी चर्चा हो जाए। आज सबसे पहला मेहमान कौन था वर्षा बंगले पे जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं? वो था मिस्टर गौतम अडानी। मिस्टर गौतम अडानी कौन है? वही हैं जो हजारों करोड़ के इंडाइटमेंट में फंसे गए हैं। जनता के बीच में ये अडानी मुद्दा चला या नहीं, या इनका किया हुआ भ्रष्टाचार चला कि नहीं? पर गौतम अडानी तो रेवंत रेड्डी से भी मिलते हैं, जो कि तेलंगाना के सीएम है। गौतम अडानी तो शरद राव पवार से भी मिलते हैं, तो क्या शरद राव पवार से गलत मिलते हैं गौतम अडानी? मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, ऐसा है, फिर से मैं आपसे रिपीट करूंगी, मेरा सवाल कंप्लीट होने जाने दीजिए। आप उनको अनइंटरप्टेड बोलने का समय देते, पता नहीं आपको भी देता, उनको भी दिया। मैं आपको जवाब देती हूँ ना, बिल्कुल। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो बाकी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अडानी नहीं तय करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां के मुख्यमंत्री तय करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या आज देश की सरकार हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ अडानी जी तय करते हैं, जिस वजह से आज खुद सुधांशु जी को इस मंच पे आकर झूठ बोलने का, परोसने का मौका दिया जा रहा है। जी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, सुधांशु। जयराम रमेश ने कहा है कि सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। जयराम रमेश ने कहा है लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर लिख दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो हम लेकर आए हैं वो अभूतपूर्व कदम है, लेकिन उठाना पड़ा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन किरेन रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव पर बयान आया है, सदन का ध्यान भटकाने के लिए यह प्रस्ताव आया है। सरोस के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। विपक्ष ने सदन की गरिमा को गिरा दिया है। देश विरोधी ताकतों का रिश्ता है इनके साथ। बीरा बहुत सीधे तौर पर तलवारें खिंची हुई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और जो प्रियंका जी ने आरोप लगाया उसके जवाब 50 सेकंड सुधांशु जी। दोनों बात का जवाब देता हूं, 50 सेकंड में नहीं, पूरा जो थोड़ा समय लगेगा बताने में। प्रियंका जी कैसा झूठ बोलती हैं। प्रियंका जी, थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि उन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की एजेंसी ने कहा, तो क्यों नहीं राज्य सरकारों ने आके स्टेटमेंट दिया है? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई कि उनसे किसी ने घूस की पेशकश की है? ये बचकानी बात आके नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की सरकारों के ऊपर सीधा आरोप है और वो कह रहे कि नहीं केंद्र सरकार ने किया। अरे विपक्ष की सरकार को कहना चाहिए, साफ बोलना चाहिए, किसी ने रिश्वत की पेशकश की है, हां या ना। दूसरा, कोई भी राज्य सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, यूएस का कोर्ट कौन होता बोलने वाला? भारत के कोर्ट में जो भी होगा वो निर्णय होगा। मगर अफसोस कि कुछ लोगों को अभी भी विपक्ष बाहर ज्यादा नजर आता है। और प्रियंका जी पहले स्टेटमेंट में बोली थी ना कि सोलर एनर्जी की कंपनियां हैं, तो मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा अभी अभी अपना मोबाइल खोलिए और चेक करिए कि सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में किस देश का वर्चस्व है। 90% चाइना का है और सोलर एनर्जी के फील्ड में 80% चाइनीज कंपनीज का है। बस उसके बाद सारा खेल समझ में आता है। और प्रियंका जी को शायद न पता हो, उनसे पूछें कि यूएस का वो जो अटॉर्नी है जिसने रिपोर्ट लगाई है, उसका नाम पता है क्या है? हम उसमें आप वो नहीं करेंगे, बीच में डिस्टर्बेंस हो। उसका नाम है ब्रायन पीस जी जी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का दोस्त है। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे के दोस्त हैं, ये जग जाहिर है, तो पूरी बात पता है। अब मैं आता हूं अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। नहीं, पर ये रिजिजू जी क्यों कह रहे हैं कि सदन की गरिमा गिराई है?
अरे भैया पूरी बात हो जाए आपको समझ में आ जाएगा। मीशी मैं बता तो रहा हूं, अभी देखिए पूरा विस्तार से समझ में आएगा। 20 सेकंड। ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, 30 सेकंड में बता देता हूं। ये केवल एक सिंगल थोड़ी, ये तो 7-8 साल से भारत की हर व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास है। नंबर 1, राफेल को लेकर इन्होंने एयरफोर्स पे अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया। देन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी पे अविश्वास करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने एचएएल के विरुद्ध अविश्वास किया कि एचएएल बर्बाद हो गया, 29,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है पिछले साल। फिर इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा सेबी खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में पेगासस की घुसपैठ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हो गया है। फिर इन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ गया है। अब ये जो सोरोस की सबमरीन है उसका मिसाइल अब सरफेस पे आ गया है। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस पर अटैक होने जा रहा है। तो कांग्रेस सोरोस का जो रिश्ता है मुझे समझ में नहीं आता। शिवसेना को उसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? बार-बार ये अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस को बीजेपी लिंक कर रही है। केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बोला है देश विरोधी ताकतों के साथ क्या रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का, खासतौर पर यह पूछा है प्रियंका चतुर्वेदी। क्या आपको लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है, जैसा केंद्रीय मंत्री रिजिजू कह रहे हैं? सबसे पहले तो किरण रिजिजू जी जो हैं वो देश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री गरिमा को, पार्लियामेंट्री प्रथा को उन्होंने ख़त्म, ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं बताती हूँ क्योंकि फिर से सुधांशु जी अदानी के प्रवक्ता होकर ज़्यादा बोल रहे थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या देश हित के प्रवक्ता होने के नाते। सबसे पहले उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की कि हाँ ये बात सच है कि चाइना से सबसे ज़्यादा आता है, और उसका बात के विरोध हम बार बार कर रहे थे कि एक तरफ आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना में जो हमारा ट्रेड गैप है उसको लगातार इनके ही कार्यकाल में बढ़ रहा है। दूसरी बात बताती हूँ, वो जो सोलर सेल्स अदानी समूह के भी आती है ना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में, वो भी चाइना से आती है, क्योंकि वीजा नॉर्म्स टफ कर दिए थे चाइनीज एक्सपर्ट्स को इंडिया में आने के लिए। वही पावर प्रोजेक्ट कंपनीज गई थी सरकार के पास कि प्लीज आप चाइनीज वीजा नॉर्म्स इजी कर दीजिए, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे देश में आए, हमारे देश में काम करें। इन्हीं की सरकार ने वो वीजा नॉर्म्स ईज किए हैं, हमने नहीं किए हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकाने का मुद्दा कौन कर रहा है? ये मुझसे कहते हैं अरे आप यूएस कोर्ट्स की इंडाइटमेंट देख रहे हैं। अरे यूएस कोर्ट्स छोड़िए, आप हिम्मत दिखाकर देश हित में बात करिए सुधांशु जी, और देश हित में कहिए हमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है, अडानी को कुछ चीज छुपाने की चीज नहीं है। अभी हम ईडी की कार्रवाई करते हैं, अभी हम आईटी की कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कौन वो घूसखोर हैं और कौन वो घूस लेने वाले हैं, चाहे वो राज्य सरकारों के हों या सेकी के हों, हम सबको पनिशमेंट देंगे। पर नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं है। जी प्रियंका, आप जानते हैं कि आपको अदानी का बचाव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम अगर हुआ है, अडानी को बचाने का काम हुआ है, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। पहली बार इतिहास में होगा जहां पूरा का पूरा ट्रेजरी बेंचेस ऊपर उठकर चिल्लम चोट कर डिस्कशन नहीं होने देता है। हम कहते हैं पूरी 2 दिन का डिस्कशन करो इस पर, हम करने को तैयार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करो, डिस्कशन और डेलिब्रेशन, सुधांशु, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जितना मेरे को समझ में आता है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और आपको बार बार क्यों लग रहा है कि विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, वो सरोस के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेल रही है? क्यों लग रहा है? हाँ, मैं जवाब देता हूं। क्योंकि जेपी नड्डा ने भी अभी कुछ देर पहले बोला है कि धन्यवाद देता हूं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चाइनीज कंपनीज का एक छत्र राज्य है पूरे विश्व में, जिस सेक्टर के ऊपर उसी सेक्टर में सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो किसी को 2 + 2 = 4 समझने के लिए बहुत जरूरत नहीं होगी। दूसरा, भैया बात आ रही है कि अडानी ने दिया पैसा राज्य सरकार को। अब भैया ना राज्य सरकार आपकी बोल रही है, ना वो बोल रहे हैं, खामखा में केंद्र सरकार बीच में आ जाए। परंतु मैं यह भी बात कहना चाहता हूं, जो आपने यह कहने का प्रयास किया है, इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है कि विपक्षी गठबंधन का, चलिए प्रियंका जी, कांग्रेस के अलावा एक पार्टी बताइए जिसने अडानी पे नोटिस दिया हो। आप तो राज्यसभा में थे, आपकी पार्टी ने दिया था क्या? समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या? तृणमूल कांग्रेस ने दिया था क्या? 42 267 के नोटिस आए 9 अलग अलग विषयों के लिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने नोटिस दिया। किसी ने संभल का मुद्दे पे दिया, तो किसी ने दरगाह शरीफ के मुद्दे पे दिया, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है, किसी ने कहा वायनाड पे बात करनी है। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी दल ने दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। हाँ, जवाब दीजिए ना।
एक दल का नाम बताइए जिसने कांग्रेस का नाम दिया। लेकिन आपने सुधांशु मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा कैसे कनेक्ट होता है? लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहें। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ, मैं उस रूप में आई हूँ। रही बात, आपने मुझसे कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट होकर अडानी पे नहीं बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, जब ये 267 का नोटिस दिया था, क्या चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया ये नोटिस साथ में आपके? क्या आज नीतीश कुमार जी ने दिया नोटिस या आपके साथ में? आपके जो छोटे मोटे जो आपके सारे अलायंस के दल हैं, 32 अलायंसेस हैं आपके, अपना दल ने दिया है? क्या चिराग पासवान जी की पार्टी ने दिया है? क्या आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्टनर्स ने दिया है? क्या बात करें? क्या यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 267 की आड़ में आपको पूरा जो सरकारी कामकाज है वो ठप करना है, क्योंकि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी सुधांशु जी, मैं आपको खुली चैलेंज दे रही हूँ, देश की प्रवक्ता होने के नाते रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पार्लियामेंट को आप चलने दीजिए, हर चर्चा हो, जॉर्ज सोरोस से लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा हो, पर चर्चा तो करिए, भाग क्यों रहे हैं? जवाब विनम्रता से सुधांशु त्रिवेदी जवाब। वैसे प्रियंका जी, ऐसी ओछी अभद्र बकवास टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, दलाल वाली, मगर फिर भी मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं इस स्तर पे जवाब दूंगा। मगर मैं कहता हूं, फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। आपने कहा सोरोस पे चर्चा होनी चाहिए, मैंने सीधा सवाल पूछा था, एक दल का नाम तो बताइए जिसने नोटिस दिया। आप नहीं बता पाई। हमने कहा राज्य सरकार जिनके ऊपर आरोप लगा उनका नाम तो बताइए। चलिए, आपने कहा अपना दल के एक राज्यसभा सांसद का नाम बताइए, आप राज्यसभा में बताइए। कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना, उसके बाद व्यक्तिगत ओछी बयान देने लगना। मेरे विचार से इससे बचिए और परिपक्वता से विषय को रखने का प्रयास करिए। जो तथ्य हैं, तथ्यों पे जवाब दीजिए। लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे होते हैं वो अपने आप इस बात को जज कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति तथ्यों पे बोल रहा है और कौन अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। प्रियंका जी, अच्छा, बात हुई ओछेपन की। ओछापन तो आपने शुरू किया था, आपने कहा मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर बैठी हूँ, तो मैंने भी हकीकत दिखाने का आईना दिखाया है। सुधांशु जी, आप हर चीज़ इतना पर्सनली क्यों ले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आरोप तो आपने मुझ पे लगाए थे, मैंने कहा मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ। रही बात, आपको बड़ा जल्दी से याद आ गया, अपना दल याद आ गया। मैंने उससे पहले आपसे कहा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी, क्या आप कह रहे हैं संजय झा जी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है? और दूसरी बात आपने कही, मैंने दूसरी तो संजय झा जी ने दिया है सोरेस पे। हाँ, ये बात सही है। अरे भाई, संजय झा जी ने दिया, आपको पता ही नहीं? नहीं, नोटिस टू संजय झा जी ने दिया है भाई। हाँ तो ठीक है, सोरेस के ऊपर नोटिस दिया, आप पता ही नहीं आपको? 267 का नोटिस अगर अब लीजिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जानकारी लेके बोलिए भाई। तो मैं यही कह रही हूँ, तो आपने अगर देखिए ऐसा है, एक सेकंड सुधांशु जी, अगर आप कह रहे हैं उन्होंने 267 नोटिस दिया, क्या है ना, चिल्लम चोट में सिर्फ हमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम याद आया, आपकी बातें याद आई और कविता पाटीदार की याद आई। अब अगर आप कह रहे हैं संजय झा जी ने दिया होगा, हो सकता है दिया होगा, हमारा नाम किस का नाम था हमें पता नहीं चला था, बस ये पता था 267 का नोटिस है। इतना आप एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? लेकिन क्या आरजेडी है, जेडीयू आपके साथ है, उनके भी अलायंस के गठबंधन आपके हैं। बिल्कुल सुधांशु, आप मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे ने एक बात बोली और कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, यानी इंडिया अलायंस में भी ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी क्या कह रही है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रियंका जी। अच्छा, आदित्य जी ने महाराष्ट्र के बारे में कहा। हाँ, मैंने वही महाराष्ट्र के संदर्भ में महाराष्ट्र को लेकर कहा ना आपने, पूछा। जी। हाँ, अच्छा, अब आपको पता है महाराष्ट्र में इलेक्शन रिजल्ट कौन सी तारीख को आया था अमीश जी? 23 नवंबर को जी। शपथ ग्रहण कब हुआ अमीश जी? आप गए थे, आपने इंटरव्यू किया है? जी, देवेंद्र फडणवीस जी का 3 तारीख को मेरे ख्याल से, है ना? जी। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी का। और अभी कैबिनेट कहाँ है अमीश जी? तो मुझसे सवाल पूछने से पहले जिनको सत्ता का जिम्मेदारी दी है ना, जो बगैर कैबिनेट के काम कर रहे हैं। मैंने तो आपके नेता के बारे में ही सवाल पूछा, मैंने तो सवाल पूछा कि आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र यूनिट बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, क्या इंडिया अलायंस में ऑल इज नॉट वेल? क्योंकि राहुल गांधी को लेके प्रश्न चिन्ह दिल्ली में भी खड़े हो रहे हैं बड़े सारे। जी,
अब मैं अगर कंप्लीट कर लूं, मैं आपको प्रायोरिटी बता रही थी। आज देश के मीडिया की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आज महाराष्ट्र सिर्फ 3 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री पर चल रहा है, हमें उसकी दशा दिशा भी नहीं पता चली है, राइट। अब बात आई आदित्य जी की। आदित्य जी ने किस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि एक तरफ अखिलेश जी इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे वो इलेक्शन के समय हो, इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद जो 2-3 बयान आए थे उसको लेकर हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है, जिसका संज्ञान अखिलेश जी को लेना चाहिए। वो बात हमारी खत्म हो गई। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि हमारे में दरारें देखने से पहले जो महाराष्ट्र सरकार में अभी तक दरारें पड़ी मैंने तो 55 I did the longest interview of CM and I asked each and every question जिसमें सरकार बनाने को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, अजीत दादा पवार को लेकर सारे प्रश्न मैंने पूछे। वेरी हैप्पी पर टॉपिक अगर एजेंडा डिबेटिंग टॉपिक आप ये बनाते तो मैं उस पे भी खुश होती। बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र के हित की बात नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस, क्योंकि बार-बार जेपी नड्डा बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है, इंडिया गठबंधन में दरारें हैं, इसलिए बार-बार जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। एक रिक्वेस्ट है जी, नड्डा जी को बस ये कह दीजिए, क्या वो ये कह सकते हैं कि एनडीए की बागडोर वो संभालने को तैयार हैं? ठीक है, ओके, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ओके सीबीआई पहुंच जाएगी बस। ओके सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में बताता हूँ। नड्डा जी की बात सुधांशु जी बताएंगे। प्रियंका जी ने कहा कि दोनों बातें बताता हूँ। देखिए, प्रियंका जी ने कहा कि चिल्लाने के दौरान उन्हें याद नहीं आया। प्रियंका जी, आपको नहीं याद आया संजय झा जी ने खड़े होकर ये बोला कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जॉर्ज सोरेस के साथ संबंध है और सोरेस ने $1 बिलियन रखा है। तब खड़गे जी ने खड़े होकर बोला कि जो नेता सदन में उपस्थित नहीं है उनके बारे में यह कहने का प्रयास किया जा रहा है। तब सभापति ने कहा कौन नेता, तब मैं खड़ा हुआ, मैंने ये कहा हमारी तरफ से किसी का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये बोला है तो इसका मतलब उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि जो सदन में नहीं है उनका इन्वॉल्वमेंट है। और यह बात सदन में ही नहीं, ये मीडिया में भी थी। आपको नहीं ध्यान है तो एक अलग बात हो सकती है, परंतु मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, रही बात मुझे बहुत ज्ञान है, राधा मोहन अग्रवाल जी का ट्रांसक्रिप्ट ले लीजिए या घनश्याम तिवारी का। अरे भाई, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अब जब अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अब आपने कहा महाराष्ट्र की सरकार पे, जी, अरे भाई आप सुनिए, अब 4 जून को सरकार चुनाव परिणाम आया था, 4 दिसंबर हो गया। इंडी गठबंधन का नेता कौन है बताइए? लोकसभा या राज्यसभा में इंडी गठबंधन की तरफ से किसी को भी नेता बनाकर नहीं भेजा गया है। प्रियंका जी, चुनौती है, नाम बताइए राज्यसभा में इंडी गठबंधन का नेता, और वो दिखाइए लेटर ऑफ सपोर्ट बताइए। तो 6 महीने हो गए चुनाव और लोकसभा में दिखाइए, है ही नहीं। सदन के पटल पर इंडी गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। देखिए, इतना ये सिर्फ मीडिया में दुखद है, इतना हास्यास्पद है कि मुझसे फैक्ट की बात। अरे हंसी क्या, मोदी जी एनडीए के नेता हैं, बैठक हुई है, सारे सांसदों का रिटर्न में प्रस्ताव है, आज दिखाइए अपना प्रस्ताव। राज्यसभा कौन है नेता का नाम बताइए? राज्यसभा में एलओपी कौन है, लोकसभा में एलओपी कौन है? अगर आपको ये जानकारी नहीं है, एलओपी है, बट इंडिया का नेता कोई नहीं है। जवाब मिल जाएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं, इंडिया गठबंधन के नेता का लेटर सपोर्ट के साथ दिखाइए। कोई लेटर नहीं है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, व्हाट्सएप को ना देखकर गूगल से पूछ लीजिए एलओपी राज्यसभा का कौन। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूं, व्हाट्सएप देख के आप बात कर रही हैं। अब गूगल और व्हाट्सएप से बाहर चलते हैं। गूगल और व्हाट्सएप, मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों सांसद हैं माननीय राज्यसभा के, मेरा निवेदन है कि गूगल और व्हाट्सएप से बाहर चलते हैं। और लेकिन एक हेल्दी डिबेट हो रही है, मुझे एक बात की बहुत खुशी है। लेकिन क्या मेरे साथ अजीज खान भी है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस में दरारें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी बोला है कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो नहीं जाएगी? अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, मैं तो एक प्रवक्ता हूँ। जहाँ तक इंडिया अलायंस की अगली मीटिंग की बात है, वो जब भी होगी उस पर ये निर्णय लिए जाएंगे। तो इस पे ना तो आप कांग्रेस के साथ दिल्ली में जा सकते हैं कि आज देश, इससे इनकार भी नहीं कर रही आप? दोबारा कहिए, आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ भी आप लोग जा सकती हैं, आप लोग जा सकते हैं दिल्ली में। नहीं, इस पर तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही रुख क्लियर कर दिया है। आई थिंक मैं आम जनता के मुद्दों की बात करना चाहूँगी जो डिबेट में मुझे होती नहीं दिख रही। देखिए, आज आम जनता के लिए
हम लोग भी बार बार नोटिस दे रहे हैं सदन में कि दिल्ली के क्राइम को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो जाए, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर अगर मेरे को मिल गए हैं भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अमित शाह जी कहाँ हैं? आज एक क्लब में गुरुग्राम में जो एनसीआर रीजन है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। क्या हो रहा है देश में? कहाँ पे हैं? सब मिसिंग है। यही चर्चा चलती रहती है। आज आम नागरिक सुरक्षित फील नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है क्या चर्चा का? इस पर समाधान नहीं होना चाहिए? दिल्ली में पुलिस में 17,000 वैकेंसीज हैं। आम नागरिक की सुरक्षा का कोई मतलब ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी मुद्दा ही नहीं है। जी सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं वैसे प्रियंका जी ने कहा, मैं चूंकि लगातार डिबेट पे बैठा हूं, मुझे दिल्ली में किसी बम ब्लास्ट की जानकारी अभी नहीं है। अगर ये होगी तो ये हमको बता दें। मगर पूरे देश ने देखा है कि पवित्र स्वर्ण मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर गोली चली। ये इनकी सरकार आने के बाद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके आज तक जो स्थिति हुई है, पुलिस के ऑफिस पर अटैक करके भीड़ ने लोगों को छुड़ा लिया, जो 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद का दौर चरम पे था तब भी नहीं हुआ था। तो ये बस ये 3 उदाहरण काफी। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आज स्थिति है कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी का कैवलकेड भगवंत सिंह मान का है, उस पार्टी का जिसके नेता उस जमाने में ढोंग किया करते थे कि मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वो वैगन आर गाड़ी हुआ करती थी ना, जो चलने वाले। मैं ये नहीं कह रहा उनको आवश्यकता है सिक्योरिटी की, मगर अगर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से दुगने बड़े कैवलकेड में चल रहे हैं तो इसका मतलब परिस्थिति क्या हो गई है ये समझा जा सकता है। तो स्वर्ण मंदिर वाली घटना तो पूरे देश ने देखी है। दिल्ली में कौन सा ब्लास्ट हुआ है ये मेरी जानकारी में अभी फिलहाल नहीं। जी प्रियंका, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है, अभी आपने कुछ फिर एक बार कई सारी अनाउंसमेंट कर दी हैं। आपने बोला कि ऑटो वालों के लिए ये फ्री दिया जाएगा और उनके बच्चियों को ये सब दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने दिल्ली में कुछ नहीं करा, सिर्फ यही वाला खेल खेल रहे हैं आप। और देखिए बाकी सब जो हमले हो रहे हैं वो तो आज अमीश जी देखिए, एक तो बहुत ही अफसोस और डरावनी बात है कि भाजपा के सांसद को यही नहीं पता कि आज गुरुग्राम में 2 हैंडमेड बॉम्ब फेंके गए हैं क्लब के बाहर और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जब इनको ही नहीं पता, गृह मंत्री को नहीं पता, इनके जो नेता विपक्ष हैं वो असेंबली में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ही नहीं है, तो आप खुद सोचिए देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। जहां तक बात है, इन्होंने बात की, ये दिल्ली का मुद्दा मैंने उठाया, ये पंजाब पे चले गए एक ऐसे इंसिडेंट में जहां पर पुलिस की सतर्कता के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई। ये उसका उदाहरण दे रहे हैं। सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, आप आज की घटना देख लीजिए। कल 40 स्कूलों में बॉम्ब ब्लास्ट की उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट का अनाउंसमेंट हुआ। तो ये क्या चल रहा है? हमारे देश के गृह मंत्री कहाँ मिसिंग है? हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। ठीक है देखिए, वन वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, हमारे गृह मंत्री एक्चुअल गृह मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई और है और अनऑफिशियल मुख्यमंत्री कोई और है। और जैसे आपके दल में भी, आपके गठबंधन में भी अनऑफिशियली वायनाड का सांसद कोई और है, अनऑफिशियली दिल्ली का। भाई आपके तो नेता एलानिया कहते हैं कि असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। हमारे यहां तो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जरा कृपया आप बता दीजिए कि जो आपके नेता ये बोलते हैं, आप पार्टी के नेता, कि आज भी, और इवन आतिशी जी भी बोल चुकी हैं कि असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं। तो जरा असली नकली का भेद आज समझा दीजिए कि असली मुख्यमंत्री कौन है, या आपके नेता झूठ बोल रहे हैं? पर जो मुख्यमंत्री आवास में भी रह रहा है वो असली मुख्यमंत्री है सुधांशु जी, ये तो नेचुरल है। ओके, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं ना, अपने बयानों को वापस ले लेना चाहिए। मैं बयान लेता हूं। अजीज खान, समाजवादी पार्टी को उद्धव गुट बीजेपी की बी टीम बता रही है, और आपको लगता है कि आप लोगों ने बीजेपी की मदद करी है महाराष्ट्र के अंदर? देखिए अमीश भाई, 25 नवंबर से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, कई सारे ज्वलंत मुद्दे आए निकल करके देश में, देश हित में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, संभल का मामला हो और अडानी जी का मामला हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को दबा करके जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लाया गया।
मैं कहना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी चाह रही है कि आप जार सोरोस पे भी बहस करिए, लेकिन इन मुद्दों पे भी बहस करिए। लेकिन बीजेपी किसी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है। वो अरे पर अब तो इंडिया अलायंस की एक पार्टनर आपको बीजेपी की बी टीम बता रही है। आ रहा हूं। अरे सर सुनिए ना, अरे सर आ रहा हूं, बी टीम पे भी आ रहा हूं। मुझे बात तो दे सर कर। देश के अहम मुद्दे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वक्त नहीं है कि वो संसद में जवाब दे। उनको फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है। फिल्म देखने के लिए वक्त है, लेकिन जवाब देश के अहम मुद्दों पर जवाब देने का वक्त नहीं है। यह बहुत गंभीर मसला है। वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदला। सवाल इस बात का है ये तो पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदला, ये तो कांग्रेस पे फिट बैठता है। अपनी अरे सुनिए, ये तो आज के दौर में कांग्रेस पे फिट बैठता है। पेड़ सूखा तो परिंदों का ठिकाना बदल गया, आपका ठिकाना बदल गया, आनंद भाई का ठिकाना बदल गया, वहां ममता जी का ठिकाना बदल गया, और तो और लालू जी का ठिकाना बदल गया, और तो और केजरीवाल जी की पार्टी का ठिकाना बदल गया। उन्होंने दिल्ली में अलायंस करा लोकसभा के अंदर, और अब कह रहे कि ना 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 उनके साथ अलायंस नहीं होगा। पेड़ सूखा तो कई परिंदों का ठिकाना बदल गया। अरे भाई बात, और तो और आपको शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र में आपका ठिकाना बीजेपी का घर है, आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं वहां पर। आप सर बोलने देंगे? अरे 2.5 मिनट से तो बोल रहे हैं, तो बात बन पाएगी सर। 2.5 मिनट क्या, अभी बात तो शुरू हुई है सर, बात शुरू हुई है। सर एक बात बताएं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं किस तरह कठपुतली की तरह, जब सदन में संसद मुद्दा उठाता है उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहना, वहां पर लोकतंत्र, सर सुनिए ना सर, लोकतंत्र सुनिए ना सर। देखिए एक संवैधानिक पद है, कठपुतली कहना आई डोंट थिंक सो कोई विपक्षी पार्टी भी इसको सपोर्ट करेगी। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वर्ड। सर मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। आप उपराष्ट्रपति के ऊपर आपको सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहना जायज नहीं। सर मेरी बात सुन ले जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी, आप बी टीम है, आप बी टीम है बीजेपी के, इस पर आपका डब्बा गोल है अभी तक, लेकिन सूखा पेड़ है परिंदों ने ठिकाना बदला है, वो आप बहुत अच्छे से सुना रहे हैं। किसके लिए सुना रहे हैं पता नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे सर बिल्कुल आपको मौका देता हूं। अमीश भाई ये नहीं तरीका, नो एक सेकंड सर, बोलने नहीं दे रहे आप सर, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा अजीज खान साहब और बोल रहे हैं। अमीश जी, अजीज खान साहब थोड़ा अपना और अरमान निकालने में, फिर जवाब देता हूं। सर लोकतंत्र की हत्या हो रही सदन में, और हमारी आवाज दबा रहे हैं आप टीवी पे। सर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है सर। सर विपक्ष के चार नायक सदन में और सत्ता पक्ष का एक नायक, मतलब इंदा मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष के 4 नेता हैं और सत्ता पक्ष का एक नेता है, लेकिन अभी भी विपक्षियों की आवाज दब रही है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। ये तो मतलब कमाल का लॉजिक आप लोग देते हैं। सर मेरी बात सुनिए, सूखा पेड़ परिंदों ने रंग बदला है, ये कहानी आप किसके लिए कह रहे हैं? ये मुझे लग रहा है कि आप सुना कहीं और रहे हैं, कह यहाँ रहे हैं, सुना कहीं और रहे हैं, लेकिन शिवसेना पर आपका डब्बा गोल है। सर ये बोल रहे नहीं। अरे अमीश भाई, अब अजीज खान साहब अब हम बोल रहे हैं, अब तो आपने वही चीज रिपीट कर दी सर, अब आपने दोबारा भी वही रिपीट कर दिया, तो विषय कंप्लीट हो गया। अब हो गया सर, आपको तो मौका मिलने में वही अब मैं दोबारा बोला 4 मिनट बोला, अब हो गया सर, अब मैंने मौका दिया, आपने वही। देखिए इन्होंने कहा कि टहनियां सूख जाती हैं परिंदे पर, मगर अजीत खान साहब हरियाणा में टहनी सूखना छोड़िए, हरियाणा में कांग्रेस की हरियाली जरा सी कम हुई, आपने यूपी में पूरी सीट ही सुखा दी उनकी। 9 में मतलब 1 को सीट नहीं दी। यही है हकीकत। वास्तविकता में यह है कि आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, राज्यसभा में एक दिन 42 नोटिस आए 267 के। 267 का मतलब होता सारे काम रोक के केवल इस मुद्दे पे बात हो, और वो 9 अलग अलग मुद्दों पे थे। इंडी गठबंधन के किन्हीं 2 दलों ने किसी एक मुद्दे के ऊपर नोटिस दिया ही नहीं जी। और आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही, महामहिम उपराष्ट्रपति को कठपुतली कहा, मगर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में यह संज्ञा प्रधानमंत्री के लिए यूज हुई जिस सरकार को आप सपोर्ट करते थे। आज भी यह संज्ञा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग होती है, पूरा देश जी मैं रुक करता हूं विवेक जवाब की सरकार कौन किसकी एक लाइन और कह दूं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था विवेक अभी तक बोले नहीं है। विवेक, इंडिया अलायंस तो पूरे दमखम के साथ बना था, उसमें अब गांठें पड़ती हुई दिख रही हैं। आपको ममता बनर्जी का नेतृत्व कबूल है या राहुल गांधी का? चूज वन। राहुल गांधी, और राहुल गांधी ही नेता हैं, राहुल गांधी ही सर्वमान्य है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें हैं,
डेमोक्रेटिक तरीके से इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इकट्ठे हैं। हर राज्य में हर पार्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है। यूपी के चुनाव आएंगे, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। अभी भी वहां पे 9 सीटों पे चुनाव हुए थे और अखिलेश जी के आपने अखिलेश जी की बात करी, तो अखिलेश जी की पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है, आप ये मानते हैं? नहीं, उसका क्लैरिफिकेशन प्रियंका जी ने आपको दे दिया कि अखिलेश जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये जो पॉइंट आउट किया गया था, अखिलेश जी ने नहीं कहा, आदित्य ठाकरे ने कहा, आदित्य ठाकरे ने कहा, लेकिन किस कंटेक्स्ट? नहीं, किस कंटेक्स्ट में कहा ये प्रियंका जी ने? किस कंटेक्स्ट में कहा? चुनाव के कंटेक्स्ट में कहा? बीजेपी की बी टीम किस कंटेक्स्ट में कहा जाता है? इसलिए आप किस कंटेक्स्ट में क्या क्या कहते हैं? सबका एक्सप्लेनेशन देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे पूरे कार्यक्रम में। नहीं, कुछ गलत बयानी जो सपा के कुछ नेताओं की तरफ से हो गई थी उस वक्त मुंबई में, जिसकी वजह से शिवसेना को फील हुआ कि शायद इलेक्शन और प्रभावशाली हो सकते थे, सिर्फ उस कंटेक्स्ट में। इंडिया अलायंस इकट्ठा है। अच्छा, ठीक है, ओके आनंद दुबे, इंडिया अलायंस में सब ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं दिल पे हाथ रखकर? आप सिद्धिविनायक की नगरी से आते हैं। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, कोई पेड़ सुखा रहा है, कहीं से परिंदे उड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो घर को ही आग लगा रहे हैं, घर के चिराग। तो ये अलग अलग सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं जो लोग प्रकट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कौन से चिराग है? तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया महाराष्ट्र में? समाजवादी पार्टी के जो चिराग हैं वो हमारे महाविकास आघाड़ी को, हमारे महाराष्ट्र के घर में आग ही तो लगा रहे हैं, जिस आग को बुझाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे अमीश भाई कि इंडिया गठबंधन एक टीम है। एक टीम में विकेट कीपर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं। अरे ठीक है ना, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर 1000 जिम्मेदारियां हैं। राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारियों में बखूबी अपना काम कर रहे हैं, और ममता दीदी अगर इंडिया गठबंधन को लीड करती है तो इसमें किसी को परेशानी होने का क्या कारण है? विवेक रिप्लाई टू दिस। विवेक, ममता शिवसेना ऑफिस, शिवसेना कह रही है कि अगर लीड करती है तो दिक्कत क्या है? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ममता दीदी लीड करते हैं तो दिक्कत क्या है? जवाब एक सेकंड आनंद दुबे, 15 सेकंड का जवाब। विवेक जवाब दीजिए। देखिए, संजय रावत, पहली चीज तो संजय रावत जी का जवाब का जो बयान था वो ये नहीं था। संजय रावत जी ने तो राहुल जी की लीडरशिप को माना है। दूसरी बात, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसकी हर राज्य के अंदर प्रेजेंस है, तो बात ये नहीं होती है कि नंबर ऑफ सीट्स ठीक है। आनंद दुबे 20 सेकंड। पूरी बात तो होने जाने दीजिए अमीश भाई जी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक समय कहा था मुंबई में, हम लोग सब थे इंडिया गठबंधन में, कि राहुल गांधी जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती हैं। खूब बहुत प्यार मोहब्बत का माहौल था। आज वही लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि ममता दीदी को लाओ। अरे हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं जनाब। जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी भी तो कुछ बात सुनोगे। राहुल गांधी जी ऑलरेडी एक संवैधानिक पद पर काम बहुत है, यानी आपका पॉइंट है काम बहुत है राहुल गांधी पर, काम का बोझ उन पर और ना डले। आपके पॉइंट को मैं लेता हूं। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर का ट्यूसडे एडिशन जारी है। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। सुबह की बड़ी खबर है, आजम खान ने इंडिया अलायंस के विरोध में जेल से चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि इंडिया अलायंस मुसलमानों की डिमांड्स को नजरअंदाज कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। जो रामपुर में हुआ है वही संभल में हो रहा है, और इंडिया गठबंधन पर यह बड़ा आरोप है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अजीज खान है, मेरे साथ आनंद दुबे पहले आपके पास आता हूं। अब आजम खान कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस मुसलमानों की बात करे, क्यों नहीं कर रहा? अरे कमाल करते हैं अमीश भाई, इंडिया अलायंस विकास की बात करने के लिए बना था, देश की बात करने के लिए बना था, ये तो गठबंधन आपके साथ है ना, सब बात करने के लिए बना था। अरे बट कौन आजम खान है हम तो नहीं जानते हैं, ये सब बी टीम लोग होंगे। हम सिर्फ अखिलेश यादव जी को जानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छे नेता हैं और देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बाकी अबू आजमी, ये आजम खान, ये रईस, ये इनको हम नहीं पहचानते कौन है। ओके, अजीज खान को तो पहचान रहे हैं ना, कि उनको भी नहीं पहचान रहे हैं? मतलब निकल गया है तो पहचानते हमारे मित्र हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, अजीज खान बहुत सम्मान करते हैं, हमारे भाई हैं। अजीज खान 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, इस देश में जिसके ऊपर भी जुल्म और ज्यादती होगी, विपक्ष इंडिया गठबंधन, अरे वो तो कह रहे हैं हम आपको पहचानते ही नहीं है, अबू आदमी को नहीं पहचानते, रईस शेख को नहीं पहचानते, आजम खान को नहीं पहचानते। अरे सर सुनिए ना सर, अरे अमीश भाई, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है
कि जिसके खिलाफ ज्यादती हो, जुल्म हो, उसके खिलाफ अरे अगर ऐसा हो रहा है और शिवसेना वालों के साथ, तो बीजेपी या जो भी लोग करेंगे, शिवसेना कह रही है कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप सर बात अब सर आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बड़ी मुसीबत है। आज तो पता नहीं क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं आप। अरे सर सुन लीजिए मेरी बात, एक बात बताऊं सर, आज जिस तरह पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो नफरत का माहौल है, जो भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह संभल में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, किस तरह देश में हालात बिगड़ गए। आज बांग्लादेश में हमारा तमाम हिंदू भाई, उसकी नृशंस हत्या हो रही है। क्या समाज बीजेपी उस पर आवाज उठा रही है? क्या बीजेपी ने उसके लिए कोई कार्रवाई की? हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद दुबे क्लियर कट कह रहे हैं, मेरी बात सुने आप। आदित्य ठाकरे ने क्लियर कट कह दिया है। आप सुनेंगे अब उसके बाद अब तश्तरी में फूल लेके खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आपके फूल नहीं चाहिए, मुबारक हो आपको। कितने बेचारे हैं आप। नहीं सर, चाहे सर वो संभल हो, चाहे वो मणिपुर हो, अरे चाहे वो बांग्लादेश हो, ये ना सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं इतनी देर से। अरे सर सुने, अरे सवाल सुन लिया सर। अरे सर कमाल के एक्टरबाज है भाई आप लोग। सुन रहे हैं सर सवाल। आनंद दुबे सवाल सुनिए मेरी बात। मेरी बात मतलब आपने सवाल आजम खां का नहीं है, सवाल ये है सर, सुनिए ना मेरी बात। ठीक है सुनिए, 2 मिनट बोल दिया आपने, कितना बोलेंगे आप? 10 सेकंड तो सीटें नहीं आई आपकी, 2 सीटें आई हैं आपकी हमारे। अरे सर सुनिए, हो गया बोला आपने, बोला। 10 सेकंड बोलिए अमीश भाई। सर अमीश भाई चलिए जी। अजीज भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, हमारे बड़े भाई समान है। हमारी यहाँ किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी ने जो कुकर्म किया है ना, उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी को और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है। अखिलेश यादव जी को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र समाजवादी इकाई पर एक्शन लेना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। जब 2 सीटें दी थी तो 8 क्यों लड़ गए? 8 लड़े तो लड़े, 6 पे हमारे लोगों को हरवा दिए। अरे यही तो बी टीम करती है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो 8 में से 8 आप जीत भी जाते तो कौन सी आपकी सरकार बन जाती? आपका नंबर तो 50 से 58 ही होता ना। ओके विवेक श्रीवास्तव, ये इंडिया अलायंस के सपने तो सपना ही रह गया। देखिए सपना तो बिखर रहा है, छन से तो बिखरा है एक सपना। 20 सेकंड। इंडिया अलायंस एक है, इंडिया अलायंस एक है। शिवसेना आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। चलिए कमाल का एक है, ये तो हमने सुना था। जो बीजेपी कह रही है एक है तो नेक है, लेकिन इंडिया अलायंस फिलहाल एक नहीं नजर आ रहा। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।